हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। पहला पॉइंट है 2,3 एंड 4,1 और सेकंड है -5,7 एंड -1,3। थर्ड है a,b एंड -a,-b। राइट, मान लेते हैं हम इसके अंदर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट हो गए, इसको मैंने मान लिया a, इसको मान लिया b। अब ए पॉइंट में हमारा हो जाता है 2,3, बी पॉइंट में हमारा हो जाता है 4,1। राइट, अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या बन गया, ए बी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। अब इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, लेट x1 इक्वल टू हो जाता है 2, ये 2 हो गया, y1 हो गया 3, x2 हो जाता है 4 एंड y2 क्या बन जाता है 1। राइट, अब x1 y1 की वैल्यू को हम किस जगह पे पुट कर देते हैं, इसकी जगह पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की 4 और y2 की 1। तो हमारा क्या है, x2 - x1 यानी x2 में से x1 यानी 4 - 2 से, यानी इसको हम क्या लिख देते हैं 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y2 ये, y1 ये, 1 - 3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन जाता है 4 - 2 यानी 2 स्क्वायर, 3 में से 1 चला गया तो क्या बचा, माइनस का बढ़ गया, यानी 1, 3 में से 1 गया 2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इसमें माइनस का बड़ा है तो माइनस सिंबल हो गया, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट 8। ये हमारी आ जाती है वैल्यू ए बी की। राइट, ए बी के डिस्टेंस ये आ जाती है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट 2 × 2 × 2, 2 और 2 का पेयर बन गया, यानी इसमें से एक नंबर बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया। राइट, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूले में पहला नंबर। अब देख लीजिए फिर से एक बार, x1 हो गया 2, x1 हो गया देखिए 2 और y1 हो गया तुम्हारा 3, x2 हो गया 4, y1 हो गया 1। राइट, अब इस फार्मूले में हमने रख दिया x2 - x1 यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया, x2 में से x1 को 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, x2 में से y2 में से y1 को माइनस कर दिया यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, 4 में से 2 चला गया तो 2 स्क्वायर प्लस 3 का बड़ा यानी माइनस का बड़ा है नंबर, तो -3 में से +1 चला गया तो क्या बचा, -2 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, दोनों को ऐड कर दिया 8। स्क्वायर रूट 8 में 8 के फैक्टर कर लिए तो क्या आ गया 2 × 2 × 2, तो दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, तो क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 2। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यही हम डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी लगा लेते हैं। राइट, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या बन गया, डिस्टेंस फार्मूला देखिए, डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है हमारा ए इक्वल टू हमारा क्या बन गया -5,7 और b हमारा क्या बन गया -1,3। राइट, अब इसके अंदर x1 हो गया हमारा -5 और y1 हमारा क्या हो गया 7, इसमें x2 हो गया हमारा -1 और y2 क्या हो गया 3। सीधे सीधे क्वेश्चन हो गया। देखिए अब इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ए बी इक्वल टू, अब देखिए अब कहिएगा आप ए बी क्या है, देख लीजिए ये मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक ए ले लिया एक बी ले लिया। ए हमारा क्या है -5,7 और बी हमारा क्या हो गया -1,3। तो ए की जगह पे यानी ये x1 हो गया, ये y1, x1 हो गया -5, y1 हो गया 7, x2 हो गया हमारा -1, y2 हो गया हमारा 3। राइट, अब देख लीजिए इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, इसमें पुट कर दी, इसमें फार्मूले में, तो क्या बन गया स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू हो गई -1, x1 की -5, तो -1 - 5 तो क्या लिख दिया -1 -5 का होल स्क्वायर। राइट, y2 -y1 तो क्या बन गया 3 - 7 का होल स्क्वायर। राइट, तो ए बी इक्वल टू क्या बन जाता है -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 चला गया तो क्या बचा 4, माइनस का बड़ा है माइनस लगा दिया का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 में से 1 चला गया तो क्या बचा 4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 4 जा 16, क्या बन गया 4 4 जा 16 प्लस 16
इक्वल टू 16 को ऐड कर दिया 32, इसके फैक्टर हमने कर लिए, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32। इसमें पेयर बना लीजिए, कितना हो गया 2 पेयर्स बन गए, यानी 2 एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, दूसरे पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, क्या बचा खाली 2 बचा, कितना हो गया 4 स्क्वायर रूट 2। ये हमारा ए बी की वैल्यू हो गई, ये हमारा ए बी की वैल्यू हो गई, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ए कामा बी दिया गया है और माइनस ए कामा माइनस बी, ये दो चीज़ दी गई हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला ले लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं इस ब्रैकेट को, यानी ए इक्वल टू क्या बन जाता है ए कामा बी, और बी को हम मान लेते हैं इस ब्रैकेट को, यानी बी इक्वल टू माइनस ए कामा माइनस बी। अब इसके अंदर आप आ जाइए, ए बी का तो वैल्यू दे दी गई, अब इसके वैल्यू को आप पुट करिए, तो पहले ए वाले में क्या बन जाता है पहला नंबर। अब देखिए इसके अंदर ये x2 है ये x1 है, तो ए वाले में पहला ब्रैकेट जो दिया गया है इसके अंदर हमारा क्या बन जाता है, ऐसे देख लीजिए आप, ये तो बन गया x1, ये बन गया y1, ये बन गया x2, ये बन गया y2, सीधे जिस फार्मूला हो गया। अब आप क्या लिखते हो, ए बी के अंदर आप पुट कर दीजिए, ए बी इक्वल टू क्या बन गया, देखिए ये तो बन गया ए और ये बन गया बी, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। अब x1 y1 की वैल्यू लिख देते हैं, x2 y2 की वैल्यू। अब इसके अंदर फार्मूले में आप आ जाइए, x2 लिखा हुआ है, x2 की वैल्यू क्या है माइनस ए, और उसके बाद सिंबल क्या है माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है x1 की वैल्यू ए का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दी गई है माइनस बी, और माइनस का सिंबल y1 की जगह पे b का होल स्क्वायर, क्या बन गया ये माइनस माइनस ऐड हो गया, माइनस हो गया 2 माइनस ए को ऐड कर लिया तो क्या हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी को ऐड करा तो क्या हो गया माइनस 2b का होल स्क्वायर, राइट। कितना बन जाता है ये, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस, और 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस को ऐड करा प्लस 2 2 जा 4b स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हम कॉमन ले लेते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया ये, इसको देख लीजिए 2 इंटू 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया, इन दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, क्योंकि पेयर बन गया ना तो एक नंबर बाहर आ गया, क्या हो गया 2 इन द ब्रैकेट इन द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस हो जाती है ए बी के बीच की, ओके।